वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के साइंस में। अगर आप क्लास 10 के साइंस का 60 प्लस मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम कुछ उस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हम रैंडम टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे कि आप ये पढ़ लो इतना मार्क्स मिल जाएगा। हम उस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जहां से आते हैं, जहां से डायरेक्टली 5 to 7 मार्क्स रिपीट क्वेश्चंस होते रहते हैं। हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी अच्छी वीडियो के एंड तक देखिए। वीडियो काफी अच्छी है। एंड में मैं आपको कुछ और स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप फॉलो कर लेंगे तो आपका 60 प्लस मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। साइंस जो होता है, सबसे पहले साइंस के हम 3 टर्म में डिवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। आपको पता है हर सब्जेक्ट में, हर टर्म में कुछ ऐसे हमारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मार्किंग देने वाले सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात कर लेंगे अच्छे से। फिजिक्स बात कर लेते हैं, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। बायो बात कर लेते हैं, लाइट प्रोसेस होता है जहां ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो पहला टर्म केमिस्ट्री का रखेंगे, सेकंड जो हमारा रखेंगे फिजिक्स का रखेंगे, थर्ड हमारा बायोलॉजी का रखेंगे। तो पहले तक 3 टर्म हम डिवाइड करेंगे और मैं सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करूंगा, बस उस टॉपिक को कवर करूंगा जहां पे आपको ज्यादा मार्क्स सिक्योर हो पाए और ज्यादातर एग्जाम में वो क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी हम पहले 4 चैप्टर्स की बात करते हैं जो कि हमारा केमिस्ट्री का है कि हमारा क्या केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लिएशन, एसिड बेस सल्फाइड, मेटल और नॉन मेटल, कार्बोनेट्स, कंपाउंड, 4 चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है 4 चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर से बनते हैं, किस चैप्टर को हम ज्यादा प्रेफर देंगे तो वहां से ज्यादा मार्क्स सिक्योर हो जाए। सबसे पहले एवरेज की बात बता लेता हूं मार्किंग की, कि जो चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर्स की मार्किंग होती है वो 25 नंबर के आसपास होती है। 25 नंबर के आसपास का मार्क पूछा जाता है और उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। चैप्टर 3 में जहां पे हमारा क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल है। चैप्टर 4 में कार्बोनेटेड कंपाउंड है, वहां पे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस पे ज्यादा फोकस करना। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से बनते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें याद रखना बेटा कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स आप करके आएंगे। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाता है, कोई रिएक्शन करने के बावजूद आप क्या करेंगे, उसको बैलेंस करना। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बैलेंसिंग और अनबैलेंस से पूछता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिख दिया बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब अनबैलेंस दिया रहेगा, उसको बैलेंस करके आना पड़ेगा। ये 1 नंबर के मार्क में आपको ज्यादातर पूछा जाता है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखता हूँ तो ज्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन और क्वेश्चन के शॉर्ट में पूछे जाते हैं वो अनबैलेंस दिए नहीं, आपको बैलेंस करके आना है। तो आपको पता है पूरी केमिस्ट्री में ना आप रिएक्शन को देखिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। ये 2 चीज अगर आज नहीं उस पर थ्योरी थोड़ा पढ़ लीजिए, आप अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री का ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सारे रिएक्शन को याद रखना, इसको देखना, समझना और उस पर लिखने की प्रैक्टिस करना और थ्योरी को थोड़ा कंसेप्ट को समझना। 3 चीज कर लो, उसके बाद जो टॉपिक्स बता रहे हो उसी टॉपिक्स को फोकस करना बस। फिर उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लेना। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, 4 टाइप के। हमारा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। तो इस बार का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मैं बात करता हूँ इसकी प्रीवियस देखा कि टाइप ऑफ रिएक्शंस क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार जहां तक आने का चांसेस जिसका ज्यादा वेटेज है, ऐसा बोल सकते हो ज्यादा हाई चांसेस है, वो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और वो हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आने के चांसेस इसलिए है कि वहां पर हमको 3 टर्म पढ़ना पड़ेगा कि किसी चीज को तोड़ना, हीट देके तोड़ना, लाइट देके तोड़ना, इलेक्ट्रिक देके तोड़ना, क्या करना चाहिए। 3 पॉइंट आपको फोटोइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड हमारा क्या कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन 3। तो आपको ये 3 टॉपिक्स वहां पर क्लियर करके आने हैं कि आपको डिकम्पोजिशन पढ़ के जाना है, कंफर्म है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ के जाना है। आने के ज्यादा चांसेस 2026 बोर्ड एग्जाम में है। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन में सर क्या स्पेशल रिएक्शन पढ़ के जाएंगे, सर ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये सारी चीज आपको पढ़ के जाना है। रिडॉक्स हो गया, तो ये जो हमारे रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, इसको तो पढ़ के जाना है स्पेशल रिएक्शन में। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और एनसीईआरटी के एग्जांपल और एनसीईआरटी के इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट के सारे क्लियर करके जाना है। बस 4 पॉइंट आप ये चीज करते जाओ, बैलेंस इनबैलेंस, टाइप ऑफ रिएक्शन,
स्पेशल रिएक्शन और एग्जांपल्स और इक्वेशन एनसीईआरटी के जरूर कर लेना। ये 4 पॉइंट्स आपके चैप्टर फर्स्ट में कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी हमको नजर आते हैं। अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ कि सेकंड चैप्टर इंसिडेंट बेस्ड चार्ट में यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन तो बहुत मोस्टली कॉमनली पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है बेकिंग सोडा का फार्मूला बताओ, वाशिंग सोडा का फार्मूला बताओ, कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वाशिंग सोडा से ऐड होते हैं उसको बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें पुटअप होते हैं, तो इसके यहाँ से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां तुमको अच्छे मार्क मिल सकते हैं, सिक्योर अपना मार्क कर सकते हैं, और ये चैप्टर है डिफिनेशन करके जाना और प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना। किसकी प्रॉपर्टी सर? एसिड बेस एंड साल्ट का यूजेज भी पढ़ के जाना बेटा, और मैन्युफैक्चर कैसे बनते हैं, किसको किसमें ऐड करेंगे, क्या बनते हैं देखो। और उसको पीएच स्केल और इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट, जैसे कि अपने डाइजेशन में हो गया, फिर यहाँ पे डाइजेशन की बात करने के बाद हमारे सॉइल्स में जो होते हैं पीएच को कैसे चेक किए जाते हैं, एंटी एसिड का यूज कैसे किया जाता है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे पीएच का डेली इंपॉर्टेंस हमको पढ़ के जाना है अपने लाइफ में। फिर उसके बाद रिएक्शन पढ़ के जाना है। किसका रिएक्शन? सर रिएक्शन का मेटल का पढ़ के जाना है और कार्बोनेट्स का रिएक्शन पढ़ के जाना है। तो रिएक्शन प्रोसेस आपको सारे एक बार रिएक्शन देख लेना, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन ऐसा बोलोगे सर उनको फोकस करना है इस बार मेटल और कार्बोनेट्स का रिएक्शन पे ध्यान देके जाना है। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट का यूज पढ़ के जाना, कहां यूज किया, जैसे वाशिंग सोडा का यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, बेकिंग सोडा का यूज, ब्लीचिंग पाउडर का यूज। यहाँ पे देखो वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSF4 into half H2O। तो ये यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है चैप्टर सेकंड में, ये 4 पॉइंट्स आपको पढ़ के जाना है। डिफिनेशन, प्रॉपर्टी, पीएच स्केल, रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट और हमारे यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये पॉइंट्स पढ़ के जाना है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है, और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और भी इंपॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट के फार्मूले हैं। बट आपको इस बार आने का है जहाँ पे ज्यादातर बोर्ड क्वेश्चन क्रिएट करता है वो इन्हीं में से करता है और अदर भी है। तीसरा चैप्टर बात करते हैं जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे डबल स्टार पॉइंट पढ़ता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है कि जो एक टर्म आता है, याद रखना चैप्टर 3 का एक टर्म आता है मेटलर्जी, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है ओट्स का, वहाँ पे कैल्सिनेशन किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया जाता है, पाउडर के फॉर्म में हमारे किसी भी मेटल्स को चेंज किया जाता है। तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप वहां से वो पॉइंट क्लियर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन पूछता है मेटलर्जी से, इस बार भी आने का चांस है मेटलर्जी से क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मेटलर्जी, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, जितने भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं आप उसको करके जाओगे। सर मेटलर्जी प्रोसेस कब आएगी? जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज रख दिया। बाकी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस आपको पढ़ के जाना है। मेटल का पढ़ के जाना है, नॉन मेटल का पढ़ के जाना है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पढ़ के जाना है। कोरोजन और रिजर्वेशन कि मतलब कोरोजन कैसे होता है और उसके बचाव से क्या यूज करें वो हमसे बच जाए, मतलब कि उसको हम बचा सकते हैं, इसको पढ़ के जाना। ये 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे चैप्टर 3 से पढ़ के जाना। उसके बाद हमारा चैप्टर 4 आता है और उसमें चैप्टर 3 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होते हैं ना, मैंने बताया मेटलर्जी होता है, रिएक्टिविटी सीरीज होता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 4 का एलिमेंट्स कंपाउंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताता हूँ कि जो चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर 4 का जब मिक्स्ड क्वेश्चंस आता है वहां पे प्रॉब्लम होती है। वहां पे हमको लॉन्ग नहीं, डेली लॉन्ग आंसर टारगेट से बोलोगे सीधा 5 मार्क के क्वेश्चन पुट अप करते हैं नेक्स्ट में। तो सर क्या पढ़ के जाना है? कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ के जाना है और नेचर ऑफ कार्बन पढ़ के जाना है। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ के जाना है और कार्बन की हमको नेचर बताना है। होमोलॉजी सीरीज आपको बेटा पढ़ के जाना है, जहाँ पे अल्कीन अल्काइन हमको पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ के जाना है। फंक्शनल ग्रुप पढ़ के जाना है और उनके नॉमेनक्लेचर में काम करें तो उनको पढ़ के जाना है, जैसे आईपीसी नेम होता है, कॉमन नेम होता है, और फंक्शनल ग्रुप पढ़ के जाना, उसमें कई इथेनॉल फिनॉल बहुत सारे होते हैं, उसको आप पढ़ के जाएंगे। कंफर्म है नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है बेटा, चाहे शॉर्ट में क्वेश्चन है चाहे लॉन्ग में क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हर बार दिया है, इस बार भी आएगा। फिर उसके बाद इथेनॉल का यूजेस पढ़ के जाना है, इथेनॉल का, इथेनोइक एसिड का पढ़ के जाना है, सॉल्ट और डिटर्जेंट का भी यूजेस पढ़ के जाना है।
सॉप और डिटर्जेंट से कई बार क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सॉप और डिटर्जेंट कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कि हार्ड वाटर से कौन कनेक्टेड होता है, किस कौन इसके साथ रिएक्शन करता है, कौन नहीं करता है, सॉप नहीं करता, डिटर्जेंट करता है। तो ऐसे ही प्रोसेस क्या होता है तो मैं उसको बताऊंगा यहाँ पे, उसको जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद रिएक्शन देखते हैं, किसे कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। इतना क्लियर करके जाना। इतना क्लियर करने के बाद एक बार इसमें शॉर्ट ले सकते हैं। इतना क्लियर करने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इतना क्लियर कर लिए केमिस्ट्री में 20 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। इतना करने के बाद बेटा आप फिगर पे ध्यान जरूर दीजिएगा। एनसीईआरटी के फिगर, जितने भी फिगर हैं एक बार फिगर पे नजर जरूर मार लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड का जो फेवरेट टॉपिक्स होता है ना वो फिगर उठा के आपको क्वेश्चन पूछता है। हर बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा फिगर पर से क्वेश्चन, तो फिगर को जरूर देख लेना। इसके पहले एक वीडियो मैंने बताया था कि फिगर पे क्वेश्चन आता है बेटा, फिगर पे क्वेश्चन जरूर आएगा और उसको करके जाना। बाकी हम ये केमिस्ट्री का हो गया। आइए हम फिजिक्स बारे में बात करते हैं। फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक तो पढ़ेंगे ताकि हमारा मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो जाए। आइए हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। आइए हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर की कौन से टॉपिक्स हम ज्यादा पढ़ लेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बेटा मैं बता दूं, फिजिक्स में 4 चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं। 4 चैप्टर्स, जिसमें पहला लाइट होता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा ह्यूमन आई, चौथा हमारा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चारों चैप्टर्स आपको कुछ ना कुछ पॉइंट आपको पढ़ के जाना है बेटा। और सबसे ज्यादा मैं बता दूं सर, फिजिक्स में जो होते हैं ना, कोई ऐसा चैप्टर जो सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करे, वो 2 चैप्टर्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। जितना इंपॉर्टेंट हमारे इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा हमारे लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट लाइट भी हमारे लिए होता है। तो ये 2 चैप्टर तो मस्त है आपके लिए पढ़ के जाना। तो फिगर तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिगर पढ़ के जाना। एनसीईआरटी जितना फिगर होते हैं ना, सारे सारे फिगर इंपॉर्टेंट होते हैं। फिगर से क्वेश्चन पूछेगा कि पढ़ के जाना सारे के सारे। पहले आइए लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट का कौन सा चीज, हम कौन सा टॉपिक, मतलब लाइट बहुत लेंथी चैप्टर होता है, कौन से टॉपिक्स उसको पढ़ के जाए जो हमारे लिए हेल्पफुल ज्यादा। तो देखो सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है कि एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाइट होते हैं। जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं फार्मूला। फार्मूला मतलब ऐसे नहीं है कि कोई एक परफेक्ट फार्मूला लेंस और मिरर का, जितने भी फार्मूले हमारे हैं किसके, लाइट के, सारे सारे फार्मूला को क्लियर करके आना होगा। थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन, मिरर और लेंस। मैग्निफिकेशन करके जाना है माइनस वी अपॉन यू, ये जो फार्मूला होता है एच आई अपॉन एच, जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों हमारे मिरर और लेंस का दोनों में करके जाना है। मैग्निफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना, कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं तो वहां पे मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू भी फाइंड हमको करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेटा आता है तो आपको मैग्निफिकेशन मस्ट है, पढ़ के जाना है और सारे फार्मूला को लर्न होना चाहिए बेटा। तीसरा क्या होता है, रे डायग्राम। डायग्राम आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले डायग्राम के बारे में बात करता हूँ ना, तो इमेज कहाँ रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, हमारा रियल बनेगा इमेज, इन्वर्टेड बनेगा, कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करके जानने होगा हमारे। उसके बाद हमारा ग्लास स्लाइड में रिफ्रैक्शन, ग्लास स्लाइड में रिफ्रैक्शन आपको पढ़ के जाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जहां पे लगभग 70 से 80% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं बात करता हूँ लाइट में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा, वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं छोटे से 1 मिनट आप समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट जाती है उसका निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें लाइट घुसती जाती है। अब याद रखना, जैसे कि मान लेते हैं एयर से लाइट आई, वाटर में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है, मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया, वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब क्या होता है सर, पावर ऑफ लेंस को जो यूनिट होती है डायरेक्ट होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कितने पावर का लेंस होता है, कितने पावर का यूज किया जाता है कि ये डिफेक्ट सही हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को देख के जाना है। लेंस की बात कर लेता हूँ, मिरर की बात कर लेता हूँ, साइन कन्वेंशन मस्ट है आपके लिए, पढ़ के जाना। मतलब ऐसा बोलोगे सर, साइन कन्वेंशन हो गया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, पावर हो गया, रे डायग्राम हो गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहाँ से ये सारी चीजें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा इससे पढ़ के जाना। और इसको जब पढ़ के जाओगे ना तो इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। जैसे मैं आपके सारे फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए,
सारे फार्मूले में अगर आपको 10 फार्मूले 5 फार्मूले कुछ भी लेने ना, तो 10-5 फार्मूले पे न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करना। क्या करना? न्यूमेरिकल। जब तक खुद ही प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा ले, आपको क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करना। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम। रे डायग्राम पे पूरा फोकस करना। मैं बार बार बोलता हूँ फिगर पे क्वेश्चंस के बारे में, तो रे डायग्राम को पूरा फोकस करना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, सारे फार्मूले देखना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे हमारे पूरी फिजिक्स का सारे फार्मूले देखना हो। मैंने अपने ही चैनल पे मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इतना पॉइंट्स आपको रिफ्लेक्शन में ऐसा बोल सकते लाइट पढ़ के आना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फार्मूला, मैग्निफिकेशन, मिरर और लेंस का दोनों, रे डायग्राम पढ़ के जाना है, ग्लास स्लाइड में रिफ्लेक्शन पढ़ के जाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ के जाना है, पावर ऑफ लेंस पढ़ के जाना है, रे डायग्राम पढ़ के जाना है, साइन कन्वेंशन पढ़ के जाना है, न्यूमेरिकल करके आना है। सेकंड चैप्टर जैसे ह्यूमन है की बात कर लेते हैं। ह्यूमन है में ज्यादा वैसे क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन जो जहां तक ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आईपीएस डीजी से क्वेश्चन पूछता है कि डिफेक्ट क्या होता है इसके, मायोपिया से, हाइपरमेट्रोपिया और हमारा ब्रेथ बायोपिया और कंट्रैक्ट, 4 पॉइंट्स होते हैं जहां पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और चारों पॉइंट्स को मैंने अपने फुल वीडियो में डिटेल में बताया है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं जिनको नहीं पता है इस वीडियो के बाद। देखिए मायोपिया देख लिया, पहला क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका भी मैंने बताया है अपनी वीडियो में। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया से क्वेश्चन आता है, प्रेस बायोपिया आता है और आई डायग्राम। आई डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछता है आई डायग्राम बताइए। आई डायग्राम का होता है कॉर्निया, कि उसका वर्क क्या होता है, फिर हमारा पिपिल होता है, ये इरिस होता है, लेंस होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, बहुत सारे होते हैं, सिली मसल्स होते हैं। कि सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए, उसका फिगर कंप्लीट याद होना चाहिए। तो ये 2 चैप्टर्स को आपको पढ़ के जाना है। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है वो हमारा लाइट है। तो इन दोनों चैप्टर में डबल स्टार पॉइंट मारता हूँ। लाइट में सबसे पहले आपको ओम्स लॉ पढ़ के जाना है। ओम्स लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल्स बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस फार्मूला आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का क्या होता है, R1 + R2 + R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। दोनों को अच्छे से क्लियर करके जाना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर पढ़ के जाना, पावर को पढ़ के जाना है, पावर से क्वेश्चन आता है। फिर से बोलो, पावर से क्वेश्चन आता है तो पावर पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको पॉइंट्स पढ़ के जाना है। हीटिंग वाला जो पॉइंट होता है उसके करंट इफेक्ट को आपको पढ़ के जाना है, करंट इफेक्ट को। और साथ में मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, न्यूमेरिकल्स और डायग्राम। न्यूमेरिकल अपने हाथों से करके जाना है, जितने भी फार्मूले आपको पता है, पहले तो सारे फार्मूले याद होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, आर फार्मूला लर्न। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फिर से बोलो एनसीईआरटी डायग्राम आपको मस्ट है, करके जाना है। फिर यहाँ पे देखो 4th पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। इसमें राइट हैंड थंब रूल आपको पढ़ के जाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ के जाना है। दो तो ऊपर इंपॉर्टेंट है, तब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो इस पॉइंट से कुछ होते ऐसे होते हैं। आप वहां पे कर सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है यहाँ पे, कि उनका एक मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था यहाँ पे, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आप पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम पढ़ के जाना है। ये डायग्राम होता है बच्चों का फेवरेट होता है, सारे बच्चों का लगभग पता होता है। ये डायग्राम लीजिए, आप करके जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आप देख लेंगे और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप देख लेंगे। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारे पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आप जितने भी पॉइंट्स मैंने, चाहे चैप्टर 1st 2nd 3rd 4th जितने पॉइंट बताए सारे के सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको पढ़ के जाएंगे। अगर ये आपने पॉइंट्स पढ़ लिया, इतना पॉइंट पढ़ने के बाद आपने एनसीईआरटी का फिगर देख लिया, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लिया, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए खुद से फॉर्मूला लर्न करने के लिए आपका, तो ये जो हमारा फिजिक्स का जो हमारा नंबरिंग होता है, कितने नंबर्स का आता है, वो 25 पे या 26 के आस 27 के आसपास आता है। हम तो 20+ मार्क 100% सिक्योर कर पाएंगे अपना 30 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो रहेगा हमारा बायोलॉजी का है। बायोलॉजी तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस। आइए बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। और फिजिक्स में फिर से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। लाइट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, ये दोनों के फार्मूले आपको क्लियर लर्न होना चाहिए। जब तक फार्मूला लर्न नहीं होगा तब तक कुछ आपको आएगा न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, और दोनों को दोनों रे डायग्राम आपको करके जाना है। आइए हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। लाइफ प्रोसेस जो वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, नंबरिंग देने वाले चैप्टर होते हैं,
उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आइए बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी के कुछ उस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उस चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स आपको पढ़ के आना है, लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़ के आना है। मतलब टोटल अगर देखा जाए पूरे बायोलॉजी में ना तो 15 to 17 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जहां से टोटल आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन बनने वाले हैं बाद, और उसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वो है क्या हमारा ये पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये देता है, और इसकी जो मार्जिन होती है मैं बता दूं बेटा, सिर्फ अकेले ये चैप्टर्स की मार्जिन 5 to 8 मार्क्स की होती है। इसमें हमको पढ़ना क्या है उस चीज को देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला याद रखिए बायोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है, पहला चैप्टर फर्स्ट आपको मस्त है पढ़ के आना है। वहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 100% कंफर्म आएगा चैप्टर फर्स्ट से। तो पढ़ना क्या है, पहला न्यूट्रिशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन। उसमें हमको देखो अभी बायोलॉजी का मतलब होता है यार सिर्फ फिगर प्लस क्वेश्चंस। फिगर देके क्वेश्चनों को बताना है, कभी कभी फिगर ड्रा करने को भी दिया जाता है। आपको बायो में आपने देखा होगा, आप तो इसके पहले भी क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन किए होंगे, आर्यन का क्वेश्चन किए होंगे, आर.एस. अग्रवाल का बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे दिए गए होंगे, या सर के बुक से भी किए होंगे। अदर बच्चे अदर बुक सजेस्टेड करते हैं। तो जहां जहां जिस क्वेश्चन पूछा गया आपने नहीं होगा, फिगर से भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और नॉन फिगर से भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अपने माइंड में फिट कर लो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पॉइंट होते हैं, मकल कैक्टिस लेके रेक्टम एनस तक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए विद फिगर के साथ, वहां क्वेश्चन आएगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे क्लियर कर लेना। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के सारे पॉइंट्स पढ़ के जाना यहाँ पे। वहां पे एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लेना, क्या होता है एरोबिक एनारोबिक। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है ग्लूकोज किस फॉर्म में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज टूटता है किस फॉर्म में। यहाँ पे कुछ एनर्जी लैक्टिक एनर्जी और रिलीज होती है, सारे पॉइंट्स को सारे रिएक्शन क्लियर कर देना चाहिए, अपने दिमाग में क्लियर कर लेना इस चीज को। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखेंगे सर, सबसे पहले तुम हार्ट के फिगर डायग्राम देखोगे। वहां पे हार्ट का डायग्राम और हार्ट के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट और डबल के जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो भी देखना होगा। डबल सर्कुलेशन आप पढ़ के आना, साथ में हार्ट के जितने भी पॉइंट्स सारे पॉइंट पढ़ के आना, हार्ट का फिगर पढ़ के आना। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन और नेफ्रॉन डायग्राम पढ़ लेना। एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन डायग्राम आने का चांसेस इस बार हाई है, वहां पे तुम पढ़ लेना, एक्सक्रीशन भी पढ़ कुछ कर लेना। ये 4 पॉइंट आपको चैप्टर फर्स्ट करके आना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करके आना है। पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला न्यूट्रिशन हो जाएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का देखना है। रिस्पायरेशन एरोबिक एनारोबिक देखना है। ट्रांसपोर्टेशन जहां पे हार्ट का फिगर और हमारा डबल सर्कुलेशन देखना है। उसके बाद एक्सक्रीशन जहां पे नेफ्रॉन का फिगर देखना है। 4 पॉइंट्स क्लियर कर लो, आपके मार्क 5 से कंफर्म। उसके बाद चैप्टर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है हाउ डू ऑर्गन टू प्रोड्यूस। यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे नए संतान का उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के जाना। फिगर मतलब फिगर के साथ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर दोनों पढ़ लेना अच्छे से। बच्चों का फेवरेट भी होता है, पढ़ के जाओगे। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन भी पढ़ लेना और फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लेना। पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं दोनों में। और बाइनरी फ्यूजन एंड क्या बडिंग, फ्यूजन और फ्यूजन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं। फ्यूजन मतलब होता है क्या, फ्यूजन फ्यूजन एक्चुअली मतलब होता है जुड़ना। फ्यूजन मतलब होता है टूटना, टूट के एक नई चीज का प्रोड्यूस करना, जुड़ के एक नई चीज का प्रोड्यूस करना, जुड़ के एक नई चीज का मतलब ऐसे बोलो कि जहां पे जुड़ा हो रहा है वहां पे फ्यूजन होगा, जहां पे टूटना हो रहा है वहां पे क्या होगा, विखंडन होता है, टूट जाना होता है, फ्यूजन कहलाता है। तो बाइनरी फ्यूजन और बडिंग पढ़ के जाना है। तो चैप्टर सेकंड में वो 4 पॉइंट पढ़ के जाना है। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ के जाना है। बडिंग और बाइनरी फ्यूजन और बडिंग पढ़ के जाना है। चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 में जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि सर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा होता है मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने इतना एक्सपेरिमेंट किया था, मटर वटर के दानों पे भी किया था। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट आप पढ़ के जाना, वहां पे पूरा हिस्ट्री पढ़ के जाना, जो इतिहास रहा है मेंडल का वो पढ़ के जाना। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस को ना याद रखना, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया तो क्रॉस को यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख के फुल प्रैक्टिस करो। ब्रैकेट में लिख के ऐसे ब्रैकेट में या पेज में लिख के खुद प्रैक्टिस करो, जब तक आएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा।
तो यहाँ पे ड्रॉ स्टाइल वाला जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ के जाना, जीनोटाइप और फेनोटाइप पढ़ के जाना है बेटा। उसके बाद एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स आपको देख के जाना है। इन टॉप 3 चैप्टर्स में आपको यही पढ़ के जाना है, ज्यादातर नंबर यही से आपको मिलने वाले हैं। तो अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं, एमसीक्यू सब ज्यादा चैप्टर 3 हमारा रहता है। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे आना रिफ्लेक्ट आर्क डायग्राम, इजी डायग्राम है, ज्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है। आप देख के जाएंगे, डायग्राम को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद होता है हमारा प्लांट हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 3 पॉइंट्स है बस, 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर जाना। फिगर पहला हो गया, फिगर इजी है, आप देख सकते हो। प्लांट हार्मोन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों इजी टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, आप वहां पर क्लियर कर सकते हो। एमसीक्यू जो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा बेटा पूछे जाते हैं वो ये यही चैप्टर 4 चैप्टर पूछे जाते हैं। फिफ्थ चैप्टर में आवर एनवायरनमेंट को पढ़ लेना, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को भी पढ़ लेना कि कैसे नेचुरल रिसोर्स को मैनेज किया जाता है। कुछ ये पॉइंट्स हो गए 4, यहाँ पे 4 3 50 और 270 70 टोटल पॉइंट्स हो गए बायोलॉजी में। ये 70 पॉइंट्स आपको क्लियर करके जाना ही पड़ेगा और ये करके जाना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो, तो अगर समझ में आया हो कमेंट में जरूर बताइएगा। हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको 60+ मार्क्स सिक्योर करना है तो बहुत सारे बच्चे मैथ का एग्जाम दे के आए हैं, कुछ का तो बहुत अच्छा गया है, कुछ का थोड़ा सा वीक मॉडरेट गया है। तो उनसे मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि डीमोटिवेट मत हो। अभी 5 सब्जेक्ट हमारे बच्चे हैं, 5 सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दो, ऑटोमेटिक जो हमारे परसेंटेज होते हैं अगर 5 सब्जेक्ट में बेस्ट मिलेगा वो इंक्रीज करेगा। तो एक पेपर खराब जाने से ऐसा बोलो कि वन सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। एक जो पेपर होता है हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है बेटा। आप अपना बेस्ट दिए हो और आने वाले टाइम में जितना भी पढ़ रहे हो बेस्ट दोगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 अगर एक चीज को वही डीमोटिवेट होकर 5 सब्जेक्ट में अगर खराब करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा गंदा होगा। तो एक सब्जेक्ट अभी गंदा गया है तो ठीक है, अगर अच्छा गया है तो बहुत अच्छा है, अपना और बेस्ट दो। साइंस में भी जो आपको 60-65+ मार्किंग सिक्योर कर पाओ तो इस चीज को थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ये जो होते हैं पासिंग मार्क आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर पे। अब अगला जो टफ एग्जाम हुआ रहा है तो साइंस ही हमारा है, तो साइंस के उस पॉइंट्स को आप पढ़ के जाओ जो पॉइंट्स मैंने बताया है। अगर इस पॉइंट्स में अगर आपको कोई भी कमियां दिख रही है, जो भी टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक्स को लेके आऊंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसे ही हमारा कोई वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर माय चैनल न्यू ऑनलाइन ऑर्बिट 2.5। अगेन थैंक यू सो मच।